हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो हमारी जर्नी का है। दोबारा से हम कराची से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि फ़्लाई जिना जो कि डोमेस्टिक रूट पे एक नई एयरलाइन स्टार्ट हुई है। अभी तो है, थोड़ा टाइम हो गया उसको स्टार्ट हुए, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है फ़्लाई जिना का। बाकी तो मैं ऑलमोस्ट हर डोमेस्टिक एयरलाइन पे मैंने ट्रैवल किया है, चाहे वो पीआईए में तो ऑलरेडी कर चुका हूँ कई बार, एरो एशिया, पीआईए, सैफ एयर, फिर एयर ब्लू, एयर सियाल और सरीन एयर, बहुत ट्रैवल किया। लेकिन फ़्लाई जिना का आज मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होगा डोमेस्टिक ट्रैवलिंग का। फ़्लाई जिना बेसिकली अपने आप को प्रमोट करती है एज अ बजट एयरलाइन। इसमें आपको कई सारी चीज़ें प्री बुक करानी पड़ती हैं। आप ये एंड तक व्लॉग देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा प्री बुक का मतलब क्या है। यानी कि पहले से आपको कई चीज़ों के पैसे भरने पड़ते हैं। बाकी एयरलाइन में ये होता है, आप टिकट ख़रीदते हो तो आपको लगेज भी उसमें इंक्लूड होता है, और साथ आपका फूड जो अंदर सर्व करते हैं एरोप्लेन के फ़्लाइट इन फ़्लाइट जो मील होता है वो भी इंक्लूडेड होता है। इसमें हर चीज़ के वो अलहदा पैसे लेते हैं। इसमें जो आपको टिकट की जो प्राइस शो हो रही होती है, उसमें ना लगेज इंक्लूडेड होता है, ना उसमें इंक्लूडेड होता है आपका मील। तो वो आपको एड ऑन्स कराने पड़ते हैं। इसी वजह से फ़्लाई जिना की जो प्राइस है वो कम आ रही होती है बाकी एयरलाइन से, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें ऐड ऑन खुद से करानी पड़ती हैं। तो मैंने इस पे क्योंकि थोड़ा सर्च वगैरह किया हुआ था, तो मैंने अपना लगेज और फूड ऐड ऑन कराया। उसके बाद प्राइस मुझे सेम ही पड़ गई जितनी प्राइस दूसरी डोमेस्टिक एयरलाइंस की थी। तो ये हमारा फ़्लाई जिना का एयरक्राफ्ट है। इन्होंने अपना रेड कलर स्कीमिंग रखी हुई है, और ये इनका प्लेन है। और ये देखें, हम अब टर्मिनल से होते हुए आ गए, हमारा फ़्लाइट का टाइम हो गया। हम कराची कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाई करेंगे टूवर्ड्स लाहौर। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। कराची एयरपोर्ट तो मुझे बहुत पसंद है, और इसके टर्मिनल भी अच्छे हैं। और ये इनकी इंटीरियर ऑफ द प्लेन है फ़्लाई जिना का। इस तरह इन्होंने रेड, अपनी ज़्यादा थीम रेड में रखी हुई है। और अभी हम अपनी सीट पे जा रहे हैं और सीट पे बैठेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे इसकी पूरी जर्नी। ये अब हम अपने प्लेन में अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, और ये इनकी सीट्स हैं। ये एयरबस A320 तो नहीं है, लेकिन शायद उसका कार्ड रखा हुआ है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कौन सा प्लेन का मॉडल कौन सा है। जैसे वो सुनील वंश बोलते हैं मेक, मॉडल और वेरिएंट, मुझे इतना नहीं पता। सारे प्लेन मुझे तो एक जैसे ही लगते हैं। और ये इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, और जो हमने अंदर रख दी। और साथ में ये देखें, ये इनका मेन्यू है। अगर आपने प्री बुक नहीं कराई अपने चीज़ें, तो आप फिर इन फ़्लाइट के अंदर ये चीज़ें बाय कर सकते हैं। आपको पैसे दे के ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी, और उनको बोलना पड़ेगा, और इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी कैश। और कार्ड की भी फैसिलिटी है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की भी, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस कैश ही होता है, क्योंकि वो कभी कभार इतनी हाइट पे वो पीओएस जो पॉइंट ऑफ सेल इनकी डिवाइसेस होती हैं वो नहीं चलती। ये सारी प्राइसेस आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली ग्राउंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव ही हैं ये प्राइसिंग जो है इनकी, लेकिन ये इन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि अगर आपका हो तो आप कर सकते हैं इसको। और ये हमारा था हैंड सैनिटाइज़र जो हमने रखा हुआ था, और साथ पे अभी कोई बैठा नहीं है। ये इनका ऊपर से इंटीरियर है। ये फ़्लाइट है, और एयर सियाल की ऑलरेडी रेडी हो रही है डोमेस्टिक की। ये इनका एक नया फ़ीचर है जिसको बोलते हैं ये स्काई टाइम। इसमें ये होता है कि आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगाते हैं, और फिर चूज़ करते हैं अपने वाईफाई से स्काई टाइम को। उससे ये होता है कि इनका जो इनबिल्ट एंटरटेनमेंट का एक क्रोम पे वेब ब्राउज़र अगर आप चलाते हैं, तो ये शुरू हो जाता है इनका। वेब के थ्रू आप इनकी एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ थोड़ी जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने यूज़ किया था, मुझे तो अच्छा लगा। अभी हम फ्लाई करने वाले हैं, और ये देखें, अभी हम फ्लाई करेंगे। और बहुत ही मज़ा आता है जब आप ट्रैवल करते हो बाय एयर। इसका अपना ही मज़ा है, और मैं ये सारी वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें अपने ट्रैवल और दूसरे चीज़ों के लिए भी फ़ायदा होता है।
और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि हम और नई नई जगहों पे विज़िट कर सकें और आपको दिखा सकें अपने विज़िट्स और सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें भी। तो ये देखें, ये अभी फ़्लाई करने वाला है हमारा प्लेन। और ये देखें, ये कराची से हम फ़्लाई करने लगे हैं। हम आपको थोड़ी ये शेक हो रही होगी वीडियो, इसकी रीज़न ये है कि ज़्यादा वो गिम्बल यूज़ नहीं किया मैंने इसके लिए, क्योंकि फिर वो उसकी हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो साथ में जो पैसेंजर होते हैं उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, तो इसलिए गिम्बल यूज़ नहीं किया। ये नॉर्मल मैंने अपने फ़ोन की से अपनी वीडियोस ये सारी शूट की हैं। लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा फ्लाई करते हुए, उतरते हुए प्लेन का, सब जो ये देखते हैं। तो बहुत अच्छी वीडियोस बनी हैं और पूरी सीरीज़ है लाहौर की, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखें, फ्लाई कर चुका है हमारा प्लेन। और अभी मैं आपको वही बताऊंगा कि इन हाउस जब ये फ्लाई कर जाता है तो ये स्काई टाइम इस तरह से दिखता है आपको। ये देखें, ये हमने एयरप्लेन मोड पे लगाया, फिर इनकी ये एक क्रोम से ये खोला तो इसमें मूवीज़, टीवी शो, स्पोर्ट्स, अबाउट फ्लाई जिना, फीडबैक, एयर रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं। इसमें कुरान शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं थ्रू इस ऐप। और ये सारे फीचर्स इनके काफ़ी अच्छे हैं कि आप गेम भी खेल सकते हैं अपने सेल फ़ोन के ऊपर ही। तो आपका मतलब ये जो फ़ोन होता है, सेल फ़ोन, स्मार्टफोन जो होता है, वो आपका एक गेमिंग डिवाइस भी बन जाता है। तो ये हमने क्योंकि प्री बुक कराया हुआ था मील और लगेज, तो हमें ये एक पानी की बोतल मिली है और ये हमें एक सैंडविच मिला है जिसका नाम है तंदूरी चिकन सैंडविच इन फोकिया, पता नहीं, ब्रेड। हाँ, तो ये हमें ये दो चीज़ें मिली हैं, सिर्फ यही दो चीज़ें मिली हैं। और अगर उन्होंने कहा आपने कुछ और खाना है तो आप पैसे दे के ख़रीद सकते हैं। तो जैसे वो ट्रेन में आप ट्रैवल करते थे और हर स्टॉप पे वो कोई ना कोई चीज़ वाला आ जाता था ना, तो इन्होंने वो फ़्लाइट में ही सारी चीज़ें इस तरह की अरेंज कर दी हैं कि जो एयर होस्टेस और जो स्टूवर्ड है वो ट्रॉली लेके आते हैं। अगर आपने कुछ खाना है आप उनको पैसे दो और उनको इस मेन्यू से बताओ मुझे ये खाना है, तो वो पैसे दे के आपको वो चीज़ दे देंगे। तो थोड़ा ये वाला एक्सपीरियंस मेरा फ़र्स्ट टाइम हुआ कि ये चीज़ के ऊपर कि मैंने ये जो था बजट एयरलाइन बोलने या जो भी बोलने, इसमें फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया और ये एक्सपीरियंस किया कि लगेज और जो मील होता है इसके आपने नहीं लेना तो आपको टिकट सस्ती पड़ेगी। अगर आप उसमें ऐड ऑन कराएंगे, पहले से प्री बुक करा लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के भी मंगा सकते हैं आप, और उसमें थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो मतलब ये है कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सारी बात वही है कि अगर आप प्री बुक करके चलें तो काफ़ी बेहतर और अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको एक और एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा कि मेरे बैक साइड पे कुछ ओल्ड फीमेल्स वगैरह बैठी हुई थी, तो उनके और एयर होस्टेस के दरमियान आर्ग्यूमेंट भी हो गया क्योंकि उनको फूड नहीं मिला। तो एयर होस्टेस ने उनको इसीलिए यही बताया कि भाई आपको प्री बुक कराना था या आप पैसे दे के ख़रीद लें। तो अक्सर लोग कहते हैं यार ये टिकट सस्ती है ये ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि जो टिकट सस्ती है उसमें लगेज भी आप नहीं लेके जा सकते, लगेज भी इंक्लूडेड नहीं है और मील भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आप ज़रूर करा लीजिएगा पहले से ही चीज़ें बुक। अभी हम उतर चुके हैं, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर लैंड हो चुके हैं। और मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आप प्री बुक करा लें चीज़ें तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि टिकट इसकी सस्ती है, आप जब लगेज और फूड को ऐड ऑन कराएंगे फ्राई जिना में, तो ऑलमोस्ट सेम ही डोमेस्टिक रूट्स पे जो दूसरी एयरलाइंस चल रही हैं सेम ही आपको कॉस्टिंग या प्राइस पड़ जाएगी टिकट की। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि मैंने सारी चीज़ें प्री बुक कराई हुई थी, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा या मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हाँ, और मैं सेफली सिक्योरली लैंड हो गया। प्लेन क्योंकि आपको बताया इन्होंने नए प्लेन्स, नई एयरलाइन है तो ऑलमोस्ट नए तो नहीं, वो मतलब काफ़ी अच्छे प्लेन्स थे। और ये हम लाहौर
कि जो है रामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर लगेज वाली साइड पे इन्होंने नई ट्रॉलीज़ भी मंगा के रखी हुई हैं। वहाँ एमजी की गाड़ी की प्रमोशन के लिए वो भी पड़ा हुआ था। अभी हम अपना लगेज लेंगे और हम बाहर जाएंगे लाहौर। लाहौर का टेम्परेचर इस वक्त बहुत अच्छा है, बारिशें हो रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और कराची से बेहतर मौसम है और ग्रीनरी और ख़ूबसूरती हमेशा कराची में होती है। ये सारे व्लॉग्स अभी हमारे और भी आएंगे लाहौर सीरीज़ के, ये देखने के लिए हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये बाहर इन्होंने करीम काउंटर भी लाहौर पे बना ली है कि आप करीम की राइड भी बुक करा सकते हैं। और काफ़ी बड़ा ये जो है लाहौर का एयरपोर्ट इन्होंने कर दिया, बहुत बड़ा एयरपोर्ट हो गया ये। दैट्स टू बिग ऑफ आ एयरपोर्ट। और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब कराची से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ये चीज़ें कर दी हैं इन्होंने। और कोई इशू या परेशानी की बात नहीं है, सेफली सिक्योरली आ गए हैं। फ़्लाई जिना का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बस खाली प्री बुकिंग करानी होती है आपको मील और लगेज की। और टिकट वही प्राइसिंग है जो दूसरी डोमेस्टिक एयरलाइन की है, सिर्फ ये है कि एज एन एक्सपीरियंस आपको थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस होगा। एयर से आल सरीन, अब फ्लाई जिना, हमारे पास 3 ऑप्शंस हो गई हैं डोमेस्टिकली। इवन एयर ब्लू भी है लेकिन उसकी अब इतनी फ़्लाइट्स चलती नहीं, आई थिंक बंद हो गई है। तो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों, टिल देन बाय।